प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब तक हमने समझा कि अगर गुरु की कृपा का पात्र बनना है तो शुक्राना करना शुरू कर दो, चाहे दुख क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर उसकी कृपा के पात्र से हटना है, पात्र को खाली करना है उसकी कृपा की, तो शिकायत करनी शुरू कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक महापुरुषों का तबेला है, बड़ी प्यारा दृष्टांत है। महापुरुषों का तबेला है, डेरे में तबेला होता है ना, बड़े बड़े जो महापुरुषों के धर्मशालाएं होती है, वहाँ पर एक तबेला है। तो महापुरुष जब बड़ा कहते हैं रोज के बड़ा आनंद है तबेले का, गाय हैं इतनी सारी, दूध देती हैं, मक्खन मिलता है, घी खाते हैं, दही जमाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हे भगवान तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक समय आया सारी गाय चोरी हो गई, चोर आए रात को, सारी गाय चुरा कर ले गए। शिष्यों ने आके बताया कि गाय चोरी हो गई, तो महापुरुष कहने लगे अच्छा हुआ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफाई करनी पड़ती थी, ध्यान रखना पड़ता था कि बीमार पड़ जाओ तो इलाज कराना पड़ता था, रोज का झंझट था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अच्छा हुआ चोरी हो गई, हे भगवान तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शिष्य कहने लगे महापुरुषों आपकी तो एक बात ही एक नहीं है, कभी कुछ कहते हो कभी कुछ कहते हो। पहले कहते थे दही मिलता है, मक्खन मिलता है, दूध मिलता है, शुक्र है। अब कहते हो चली गई शुक्र है, बात ही एक नहीं। महापुरुष कहने लगे नहीं, मेरी बात एक ही है, गाय है तो भी तेरा शुक्र है, नहीं है तो भी तेरा शुक्र है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी बात एक नहीं होती, दुख में बात और सुख में और। जो महापुरुष होते हैं, जिन्हें ज्ञान होता है, वो हर परिस्थिति में उनका मन एक रहता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। शुक्राना। हर दुख के पीछे सुख होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और हर सुख के पीछे दुख हर कोई नहीं देख पाता। ये महापुरुषों की दूरदृष्टि होती है, सुख के पीछे दुख को देखना, दुख के पीछे सुख को देखना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लिया करो ना, कितना फर्क होता है पॉजिटिव सोच का। वो कैसे आती है? नाम जपने से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी अपनी घरवाली को आवाज़ देता है रात को कि ये साल बड़ा ही बुरा बीता हमारा, बहुत ही बुरा। घरवाली कहने लगी क्यों? कहने लगे देखो इस साल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बनानी देनी पड़ी। फिर मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन भी ये साल झेलना पड़ा। फिर मैं काम से भी रिटायर हो गया, खाली बैठा हूँ। पूरा साल मेरा बहुत नुकसान हुआ। अब सिचुएशन देखो, घरवाली की और घरवाले की दोनों की सेम है, और घरवाली की सोच का फ़र्क देखिए। घरवाला कह रहा है कि बहुत बुरा साल बीता, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं रिटायर हो गया। घरवाली कहती है नहीं, ध्यान से सोचो, बड़ा ही नेक साल बीता है, बड़ी कृपा वाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का कैसे? कहने का गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, हमारा बेटा बच गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परिस्थिति सेम है, मन स्थिति अलग अलग है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा बेटा तो बच गया, गाड़ी के एक्सीडेंट हुआ ना, बेटे को कुछ नहीं हुआ। दूसरा, आपको हमेशा तकलीफ रहती थी, दर्द रहता था, गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हो गया, दर्द खत्म हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आप हमेशा राइटर बनना चाहते थे, कुछ लिखना चाहते थे, अब रिटायर हो गए, अब जो चाहो लिखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाला भी सुनकर हैरान हुआ कि बात तो वही है, परिस्थिति हम दोनों की सेम है, पर मन स्थिति अलग अलग है। वो जिस चीज़ में वो दुख देख रहा है, उसी में वो घरवाली सुख देख रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये क्यों है? पातशाह कहते हैं सुख और दुख इस मन की अवस्था है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुख दुख इस मन की बिरथा तुझे ही आ गए सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नाम जपा है, जो अमृत वेले उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपते हैं, उनकी सोच पॉजिटिव होनी ही होनी है। ये मैं नहीं कहता, सारे वेद सारे शास्त्र ये बात कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बातों से नहीं हो जाएगा। मैं कहूँगा पॉजिटिव सोचो, कोई कहेगा पॉजिटिव सोचो। ये आपने देखा होगा, बड़े सारे आजकल इन्फ्लुएंसर आते हैं यूट्यूब पर जो कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, है ना, कभी पर हो जाता है पॉजिटिव। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
मैं कहूँगा शराब छोड़ दो, छूट जाएगी? नहीं, कैसे छूटेगी जब अमृत भीतर जाएगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे, कल भी ये पॉइंट आया था, कमरे में अंधेरा हो, कोई बाल्टी भर भर के अंधेरा बाहर फेंके, नहीं खाली होगा, एक दिया जला दो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। अंधेरा भाग जाएगा। नाम का दीपक जिस दिन जल गया, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपना शुरू कर दिया, ये बुराइयां वहाँ ठहरेंगी ही नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इस सृष्टि में किसी भी धर्म का, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, किसी भी धर्म का कोई भी ऐसा महापुरुष आज तक नहीं हुआ है जो हो महापुरुष संत और रात को सोता हो। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे ब्रह्म मुहूर्त कहा है, इसे अमृत वेला कहा है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके बिना ये पॉजिटिवनेस नहीं आएगी, चाहे कुछ भी कर लो। इसे पाने के लिए नाम जपना पड़ेगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसकी कृपा से सब कुछ है। उसकी कृपा नहीं तो कुछ भी नहीं। कोई कुछ भी कह ले, कोई कुछ भी कह ले। हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी आज हमारे बीच आए हैं गुरु नानक की कृपा लेने। सारे एक जकारा बुला दीजिए इनके लिए। न कर। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पॉइंट याद आ गया आपको देख के ना देवेंद्र जी, बहुत कीमती पॉइंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब पॉलिटिक्स में नेता बैठे हैं। आज के युग में आप राजा गिने जाते हैं। पुराने ज़माने में राजा होते थे, आज वही चीफ मिनिस्टर है, वही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वही मंत्री है, राजा है। हमारे बाबा जी एक बात कहा करते थे, महापुरुष बाबा नंद सिंह जी, पूर्ण महापुरुष ब्रह्मज्ञानी, कहते थे लोग सोचते हैं कि मेहनत करके कोई कुछ बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो समझाते थे मेहनत तो रोड पे मजदूर भी करते हैं ना, कितना करते हम तो कर ही नहीं सकते। कहते थे कुछ भी बनने के लिए उसकी कृपा चाहिए। और एक बात समझाते थे जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, कहते थे जो नेता है वो चाहे तो बहुत जल्दी परमात्मा को मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हुआ पढ़कर ये बात कि कैसे हो सकता है, क्योंकि नेता को पूरा दिन निंदा चुगली बहुत सारे गलत सही काम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी कई बार जीवन ऐसा होता है, तो कैसे वो जल्दी प्राप्ति कर सकते। तो बाबा नंद सिंह जी ने डिटेल में समझाया। कहते हैं सबसे पहला पॉइंट कि नेता की निंदा बड़ी होती है, चाहे कितना भी अच्छा काम करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको लोग बुरा कहेंगे ही कहेंगे, मुख पे अच्छा कहेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, ये होता ही है। तो जब निंदा करते हैं उनके पाप वैसे धो देते हैं सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा पॉइंट कहते हैं अगर नेता सच में राजा है, नेता सच में प्रजा के लिए काम कर रहा हो मन से, वो भगवान जानता है, हम कुछ भी कह लें, अगर सच में प्रजा के लिए काम करता है तो कितना बड़ा पॉइंट कहा है बाबा नंद सिंह जी ने। कहने लगे समझो आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, ये सारी प्रजा जो महाराष्ट्र में रहती है, अगर आप प्रजा के लिए काम करते हो मन से कि उनका भला हो, तो कहते थे इस महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष नाम जपते हैं, जितने भी कमाई वाले, एक हिस्सा अपने आप उसकी कमाई का आपकी झोली में पड़ जाता है। कितनी बड़ी बात कह दी। सोचो पूरी रात जाग के नाम जपना पड़ता है, तो जाके समझो मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ, मेरे 100 रुपये में से 10 रुपया कट के आपकी झोली में जा रहा है, अगर आप हमारे लिए काम कर रहे हो तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि आप जो मेट्रो बना रहे हो, सुख कौन भोगेगा? जनता। आप जो भी कार्य कर रहे हो, रोड्स बना रहे हो, कुछ हमारे बारे में सोच रहे हो, अगर सुख जनता भोगती है तो उस सुख का हिस्सा आपको देना पड़ता है हमें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो कहते थे बहुत जल्दी प्राप्ति कर सकता है कोई नेता अगर सही हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे आप पे, आप अमृत वेले आए हो गुरु नानक के दर पे, गुरु नानक मेहर करे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे हम भी यही समझते हैं कि मेहनत करके कुछ पाया जा सकता है। बाबा नंद सिंह जी समझाते थे कि मेहनत करके इंसान कुआं खोद सकता है,
पानी नहीं निकाल सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पता नहीं पानी निकलेगा कि नहीं, फिर दूसरा कुआं खोदे, तीसरा खोदे। मेहनत करके किसान बीज बो सकता है, फसल हल चला सकता है, फसल होगी कि नहीं ये उसके हाथ में नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसकी कृपा पे है। आप मेहनत कर सकते हो, इलेक्शन का टाइम है, आप मेहनत कर सकते हो कि हाँ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, आप मेहनत कर सकते हो, पर फैसले कहीं और होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृपा ये करता है, अगर इसकी कृपा ले ली ना बात बन जाएगी, चाहे कोई भी हो, ये हर एक के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सबसे पहले थोड़ा सा समय ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम ज़रूर जपा कीजिए। आप लोगों का शेड्यूल मैं जानता हूँ रात को लेट होता ही है, तो सोने से पहले थोड़ा नाम जप कर सो जाए बस, क्योंकि 12 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। अगर आप 1 बजे 2 बजे भी सो रहे हो, 3 बजे भी सो रहे हो, तो आधा घंटा पौना घंटा सिमरन करके राम का नाम जप के फिर आप आराम में होइए। आपका ब्रह्म मुहूर्त का फल भी आपकी झोली में पड़ जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, सब पे मेहर करे। और 2 पंक्तियां पढ़ लें। तू दाना तू अब चल, तू ही तू जात मेरी पाती। अब चल जात मेरी पाती। तू अड़ो कर दे डोले नाही, काम कैसे ताती। तुम अडो करे डोले नाही, काम कैसी ताती। एक एक तू ही, एक तू ही, एक तू राया। कृपा सुख पाया, कृपा सुख पाया। कृपा सुख पाया। तू राया। कृपा सुख पाया। कृपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक आदमी ने काम पर छुट्टी कर ली, काम पर छुट्टी कर ली। सेठ ने कहा, सोचा कि ये छुट्टी कर रहा है, इसकी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ ताकि मन लगा के काम करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तनख्वाह बढ़ा दी। जब तनख्वाह लेने का समय आया, इसके हाथ में तनख्वाह दी, इसने गिनी, मुस्कुराया और चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय बाद इसने फिर से छुट्टियां की 2-3। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सेठ नाराज हो गया कि इतनी तनख्वाह बढ़ा दी फिर भी छुट्टियां कर रहे, तनख्वाह वापस पहले जैसी करती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महीने की समाप्ति हुई तो जब तनख्वाह ली, इसके हाथ में जब धन दिया, इसने गिना, मुस्कुरा के फिर चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेठ हैरान हुआ, बढ़ाया तो भी कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा रहा है, घटा दिया तो भी कुछ नहीं बोल रहा। बुलाया वापस, तो बात बता, मैं हैरान हूँ तेरे, तो क्या सोचकर मुस्कुराता है? जब बढ़ाई तब भी तूने कुछ नहीं कहा, और जब कम कर दी, पहले जैसे कर दी, वापस ले ली, तब भी तो कुछ नहीं कह रहा। तो कहने लगा, सेठ जी सुनो, जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई थी, क्यों बढ़ाई थी? क्योंकि मैंने छुट्टियाँ की थी। कहने लगे हाँ। कहने लगे छुट्टियाँ क्यों की थी? क्योंकि मेरे घर में मेरे पुत्र का जन्म हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी घरवाली प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में थी, सीरियस थी, तो मुझे छुट्टियाँ करनी पड़ी। जब आपने मुझे तनख्वाह बढ़ा कर दे दी,
तो मैं समझ गया कि जो बालक आया है घर में अपने हिस्से की कमाई ले रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अपने हिस्से की किस्मत लेकर आया है, इसलिए तनख्वाह बना दी, भगवान ने बढ़ा दी, आपने नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपके हृदय में गुरु आके बैठा कि बढ़ा दे। और ये सच है साध संगत जी। बाबा नंद सिंह जी कहते जब भी आपका कोई काम होता है ना, तो सामने वाले के हृदय में गुरु आके बैठता है, तब होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें लगता है कि हमने अपनी पहचान से फ़ोन घुमाए हो गया, नहीं, अगर उसकी कृपा ना होना तो फ़ोन भी नहीं उठते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम भी नहीं होते, उसकी कृपा हो, सामने वाला फ़ोन भी उठाता है, काम भी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहते थे जब भी मुश्किल समय आए, कुछ प्रॉब्लम आए, सबसे पहले गुरु के आगे खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के और विनती करो, पातशाह तू कृपा करेगा तो काम होगा। उसको पहले साथ में ले लो। द्रौपदी ने यही गलती की थी, आखिर में कृष्ण जी को याद किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब नाराज़ हुई कि आप पहले क्यों नहीं आए माधो, गोविंद में मेरी साड़ी खींची गई, मेरे बाल खींचे गए, आप पहले क्यों नहीं आए? कहने के पहले तूने पुकारा कब? तू पहले देख रही मेरे 5 पति बैठे हैं, फिर देख रही इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, वो बचाएंगे। जब कोई नहीं आया तो आखिर में तूने पुकारा। अगर तू पहले पुकार लेती मैं पहले आ जाता। यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही गलती हम करते हैं मुश्किल समय में, सारे एक अपनी तरफ से जो भी होता है करके आखिर में भगवान से कहते तू कुछ कर। यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर पहले ही इसे साथ में ले लो, कहते थे अरदास करो खड़े होके, हे पातशाह मैं फ़ोन मिलाने जा रहा हूँ, मैं मदद मांगने जा रहा हूँ, पर मेरी मदद तभी ही होगी जब तू उसके हृदय में बैठेगा। यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे साथ में ले लो, फिर ऐसा हो नहीं सकता कोई काम ना सिरे चढ़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये पॉइंट्स है छोटे छोटे जो हमें ज्ञान देते हैं कि कैसे विचरना है। वो आदमी कहता है कि आपने नहीं दिया, भगवान ने मुझे दिया, क्योंकि घर में बालक आया, आपने तनख्वाह बढ़ा दी। कहने लगे मैंने कम भी तो कर दी। फिर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब क्यों मुस्कुरा रहा है? कहने लगा है अब मैंने 3 छुट्टियाँ की क्योंकि मेरी माँ का देहांत हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब आपने मुझे तनख्वाह कम करके दी, मैं समझ गया मेरे माँ के हिस्से की अब चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब कोई आता है तो अपनी किस्मत लेके आता है, जब कोई जाता है अपनी किस्मत ले जाता है। ना मैं खिलाने वाला, ना मैं पालने वाला, पालने वाला वो है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सेठ जी ये गलतफहमी में आप भी मत रहो, आप भी नहीं पाल रहे, पालता वो है, एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये है शुक्राने की अवस्था। हम होते कम हो गए तो रोना शुरू कर देते, सेठ से झगड़ा करते, वो मुस्कुरा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो इस प्रकार का जीवन जीते हैं, बाबा नंद सिंह जी कहते थे नौकर से मालिक बना देता है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने आपको बताया था दास मॉस्को में गया, मैं हैरान हो गया। एक तो मैं ये बातें यहाँ पे कहता हूँ ना स्टेज पे, जब मॉस्को में दास गया तो वहाँ पर पूरा एक मोहल्ला है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, वहाँ पे -35 डिग्री टेम्परेचर था जब वहाँ गया दास, और कहते हैं -51 भी हो जाती वहाँ पे। इतनी सर्दी में भी उठकर सारा मोहल्ला उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नाम जपता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा मोहल्ला एक बड़े हॉल में इकट्ठे होकर, मैं हैरान हुआ कि मैं दुनिया घुमाऊँ बाबा जी की कृपा से, पर मैंने ऐसा नहीं देखा। किसी घर में कोई एक उठता है, किसी कहाँ पे कोई उठता है, पर पूरा मोहल्ला का मोहल्ला ही उठता। अफ़गानी सिख थे वहाँ पे, सारे अफ़गानिस्तान के। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये क्यों, इतनी कृपा कैसे? कहने लगे आपकी वजह से। मैं बोले मेरी वजह से कैसे? कहने आपने कहा था क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नाम जपे तो जिस दुकान पे वो काम कर रहा होता है उसी का वो मालिक बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने कहा ये गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हुए हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अमृत लौट के नाम जपते हैं, मिट्टी में हाथ डालो सोना होगा। तरक्की होनी ही होनी है, जिस पहलू में चाहेगा उस पहलू में तरक्की होगी। तो कहने लगे हमने इसे अपना के देखा 40 दिन, और भाई साहब आप लोगों को बताते हो, हमारी वीडियो बना के वायरल करो। हम बताते हैं, कहते हैं जिस दुकान पे हम काम करते थे, सच है भाई साहब सच, कोई 6 महीने में कोई साल में हमारी एक दुकान नहीं, हमारी अभी जिस शोरूम में मैं काम करता था खिलौने के शोरूम, आज मेरे पास 4 शोरूम है अपने। मैं नौकर था वहाँ पे। उसके पास देने के हज़ारों रास्ते, हम सोच भी नहीं सकते। हमारी सोच जहाँ ख़त्म होती है उनकी वहाँ शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए हैं, सारे महापुरुषों के वचन लिखे हुए हैं कि अगर दिन के समय राजा बन के जीना है तो ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले गुरु के आगे भिखारी बन जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अरे करके देखो,
ये जो आप रात को 2 बजे से आके बैठे हो, कई लोग, कुछ हज़ार लोग रात को 12 बजे से आके बैठ जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा बैठ जाते हैं, पाया है, इन्हें पता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब मैं आता हूँ ना 2 बजे तो उनके चरणों में नतमस्तक होता हूँ, क्योंकि 12 बजे से बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ के यहाँ नाम जप रहे, क्यों? किसका दिल नहीं करता सोने का रात को? किसका दिल करता है ऐसे में रजाई उठा के बाहर निकले? ये गुरु की कृपा वर्त गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं चाहता हूँ ये कृपा सब पे वर्त जाए, सब पर। और अगर हमारे नेता, राजनेता, हमारे जो मुखी हैं, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त संभाल लें तो सारा सिस्टम ही पूरा सुधर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरी अरदास है गुरु के चरणों में कि आपको भी ब्रह्म मुहूर्त बख्शे, जो बैठे हैं यहाँ पे गुरु के चरणों में। धन गुरु नानक। आओ गुरु का शुक्राना कर लेते हैं। किन्ना दिता है तू रब्बा, किवें जिक्र करा मैं, हर दम हर वेले तेरा शुक्र करा मैं। शुक्र करा, शुक्र करा, शुक्र करा मेरे दाता। 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 शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। 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 ओ शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। दरबार बुलाया, शुक्र करा, चरना नाल लाया, शुक्र करा, तो शान बुलाया, शुक्र करा, सानू अपना बनाया, शुक्र करा, अहंकार मिटाया, शुक्र करा, धीरज उपजाया, शुक्र करा, देके न जताया, शुक्र करा, सानू पार लंघाया। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। ओ शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा। दिन रात में तेरा, शुक्र करा, हर पल में तेरा, शुक्र करा, जग होवे हनेरा, शुक्र करा, जग होवे सवेरा, सुख दुख सब तेरा, शुक्र करा, कुछ भी नहीं मेरा, शुक्र करा, कण कण विच तेरा, शुक्र करा, दिसदा है बसेरा। शुक्र करा मेरे दाता, तेरा शुक्र करा।
शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। दुनिया दा वाले तेरी शान निराले, मैं तेरा सवाले मोड़े ना खाले, मंडी खुशहाले डूबदी तू संभाले, कीती जो कमाए रखना तू संभाले। शुक्र करा मेरे दाता तेरा शुक्र करा। 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 साध संगत जी, प्यार से कहना धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, कितना बढ़िया संदेश भाई साहब ने इस कथा के माध्यम से हमको दिया है कि भाई साहब ने जो भी साखियाँ इस कथा में सुनाई है उनको अपने जीवन में अपना कर अपना ये जीवन सफल कर सकते हैं। महात्मा वाली साखी से भाई साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि चाहे हमारे पास कुछ आ जाए और चाहे हमारे पास से कुछ चला जाए, हमारी मानसिक स्थिति परिवर्तित नहीं होनी चाहिए। गुरुमुख बहन का उदाहरण देकर भाई साहब ने समझाया है कि हमें अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए और परमात्मा का शुक्राना ही करना चाहिए। राजा और मंत्री वाली साखी से भाई साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि राजा और मंत्री यदि अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से पालन करे तो उनको बहुत ही जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि उनके कार्य क्षेत्र में जितने भी नाम जपने वाले हैं उनके जपे हुए नाम का 10% खुद उनके पास चला जाता है। नौकर और सेठ वाली साखी से भाई साहब ने समझाने का प्रयास किया है कि सबको देने वाला परमात्मा ही है। यदि कोई सोचता है कि किसी को मैं दे रहा हूँ तो ये केवल उसका भ्रम ही है। इसके अलावा भाई साहब ने समझाया है कि जो अमृत वेला के समय उठकर परमात्मा के सिमरन में जुड़ जाता है उनकी दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो जाती है। उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। अतः साध संगत जी, इन साखियों को हम अपने जीवन में अपनाकर अपना ये जीवन सफल कर सकते हैं। साध संगत जी, प्यार से कहिए धन गुरु नानक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।